चलिए वेदांत रस के संग शिव धाम की ओर, उत्तराखंड की ओर। उत्तराखंड, जिसे देवताओं की भूमि कहा जाता है, शिव जी के केदारनाथ से लेकर विष्णु जी के बद्रीनाथ तक, गंगा जी के धरती पर आने से लेकर स्वर्ग तक का द्वार उत्तराखंड में ही बताया जाता है। आज हम आपको ले जा रहे हैं एक ऐसे स्थान की ओर जहां स्वयं प्रकृति गंगाधर का श्रृंगार करती है। प्रकृति की गोद जैसे मनोरम वातावरण में उत्तरकाशी के सीमांत क्षेत्र में टोंस नदी के तट पर हनोल स्थित महासू देवता मंदिर कला और संस्कृति की अनमोल धरोहर है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में लोक देवताओं से संबंधित अनेक कथाएं प्रचलित हैं। इनमें सबसे रोचक है लोक देवता महासू की कथा। आइए यहाँ के सेवायत से महासू देवता के इतिहास के बारे में जानते हैं। महासू देवता एक देवता का नाम नहीं, 4 देवताओं का एक समूह है, जिसमें कि सबसे पहले बाशिक महाराज जी है, जिनका मंदिर यहीं से 5 किलोमीटर आगे मेंद्रत में है। और दूसरे देवता श्री बोठा मासू जी, जो महासू महाराज की राजधानी हनोल है, जहाँ पर अभी हम खड़े हैं, यहाँ पर विराजमान है। और तीसरे देवता हमारे पवासी महाराज जी है, जो यहीं से सामने हमारे पाशी बील पे है, जिसे ठडियार कहते हैं, वहाँ पर विराजमान है। और चौथे और सबसे प्रिय जो देवता है छत्रधारी चालदास महाराज, वो अभी समाल्टा गांव में है। तो शुरुआत करते हैं अगर महासू महाराज जी के इतिहास से, तो महासू महाराज जी को यहाँ पर कश्मीर से लाया गया था। पहले कहा जाता था कि जो यहीं पर बगल में ये टोंस नदी है, ये आगे जाके मेंद्रत एक जगह है, वहाँ पर एक तालाब था जिसमें कि एक किरमीर नाम का एक दानव रहता था। तो उसने काफ़ी आतंक इस क्षेत्र में मचा रखा था। तो गाँव वालों ने उसके साथ एक समझौता किया था कि महीने में एक दिन हम लोग एक इंसान तुम्हारे पास भेजेंगे, तुम इस तरीके से किसी पर भी अटैक ना करो। तो उस समझौते के मुताबिक एक ब्राह्मण हुणा बाट जी थे, उनके 7 पुत्र थे, जिसमें कि समझौते के साथ 6 पुत्र उनके चले गए थे। एक अंतिम पुत्र बचा था। अब माँ बाप का प्रेम था, वो उस पुत्र को बचाना चाहते थे। तो इसी चीज़ को लेकर जो हुणा भाट जी की जो बामणी थी, मतलब उनकी वाइफ, वो तालाब में पानी भरने गई हुई थी। जैसे वो पानी भरती है और उसके मन में वही विचार रहता है कि अब मैं अपने बेटे को कैसे बचाऊं, एकदम से उस घड़े में से सीटी की आवाज़ आती है। सीटी महाराज जी के वीर है शेटगुड़िया महाराज, उनकी तरफ से वो एक इशारा होता है। तो वो डर जाती है। देन उससे आवाज़ आती है कि डरना मत, इस तरीके से हम महासू महाराज जी के वीर हैं और आप लोगों की रक्षा करने के लिए आए हैं। आप अपने पति को कहिए कि कश्मीर आके हमसे मिले और हम इस राक्षस का संहार करेंगे। तो वो कश्मीर की ओर चले जाते हैं। कश्मीर पहुंचकर महाराज जी के पास अपनी गुहार लगाते हैं कि हमारे क्षेत्र में चलिए, हम आपको राज करने का मौका देंगे। और वहाँ पर इस तरीके से एक दानव है जो हमें बहुत परेशान कर रहा है। तो महाराज जी सहमति जताते हैं और उन्हें कुछ फूल और चावल देते हैं और कहते हैं कि आप अपने खेत पे कोई एक समय और एक स्थान बताते हैं, वहाँ पर इस खेत में हल लगाना और हम लोग वहाँ प्रकट हो जाएंगे। तो हुणा भाट जी वापस आते हैं और बस वही एक हम इंसान लोग हम जल्दबाजी बहुत करते हैं। तो उन्हें लगा कि जो सही समय था उस दिन उन्होंने हल नहीं लगाया, उन्होंने उससे पहले ही लगा दिया। अब इंसान की प्रवृत्ति होती है कि नहीं, हमें जल्दी चाहिए होता है रिजल्ट। तो अब वो हल लगा रहे होते हैं, तो पहला जैसे ही हल का जो फल होता है, जो वो जब लग रहा होता है हल, तो पहले बाशिक महाराज जी सबसे बड़े ज्येष्ठ है, तो वो जब निकल रहे होते हैं उनके आँख में लग जाती है। तो महाराज जी के आँख में लग जाती है, तो बाशिक महाराज जी को मान्यता है कि उन्हें दिखता नहीं है। और फिर उसके बाद फल आगे जब चलता है, तब उसके बाद बोठा महासू जी का प्रकट होने का समय होता है, तो वो उनके पैर में लगता है। तो महाराज जी के पैर में फल लगने की वजह से वो चलने में असमर्थ है, इसीलिए महाराज जी को यहाँ पर राजधानी संभालने का अवसर दिया है और उन्हें यहाँ राजधानी में रखा गया है, इसीलिए इन्हें बोठा महासू भी कहते हैं। ये और देवताओं की तरह भ्रमण नहीं करते हैं।